दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नई पेंशन को लेके एक बड़ी अपडेट आ गई है। जिनकी नई वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है, उन सभी लोगों को पेंशन का पैसा कब बैंक खाते में आएगा। दोस्तों फाइनल डेट क्या है, किस तारीख के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा जमा होने वाला है, इस महीने में आप लोग को पेंशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और जिनकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशन बाकी है उनको कब मिलेगा, इस महीने मिलेगा, इस किसके साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 24 मार्च 2026 यानी आज की लेटेस्ट अपडेट है। 9:41 पे अपडेट आ गई है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा समाज कल्याण विभाग में जो भी पेंशनर हैं जाके वहाँ पर पता करें कि हमारी जो पेंशन है कब आएगी, अब की बार आएगी कि नहीं आएगी। जिनकी नई पेंशन है या पुरानी पेंशन है वो सभी लोग वहाँ पर जाके पूछ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जनवरी फरवरी और मार्च की जो पेंशन है वो आएगी कब खाते में, यानी इस बार जो नए लाभार्थी हैं उनको भी इंतजार है अब की बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल के आ गई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। यहाँ पर बताया जाए कि ताज़ा अपडेट विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी फरवरी मार्च की जो तिमाही क्वार्टरली पेंशन है उसका डेटा लगभग तैयार हो चुका है। यानी दोस्तों जो नए लाभार्थी हैं उनको मिला के डेटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो तारीख है यानी सरकार की कोशिश है कि मार्च के आखिरी हफ्ते यानी 25 तारीख से लेके यानी कल से आप लोग को जो पेंशन का पैसा है बैंक खाते में आने की पूरी यानी तैयारी हो जाएगी। यानी 25 से 31 मार्च के बीच में ये पैसा लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाएगा। यानी सरकार की पूरी तैयारी है कि आप लोग को इसी महीने में जो भी वृद्धा पेंशन का पैसा है, चाहे आप लोग का विधवा पेंशन का पैसा है, चाहे आप लोग का दिव्यांग पेंशन का पैसा है, वो सभी इसी आप लोग को मार्च महीने में ही दे दिया जाए। खास बात यह कि कुछ जिलों में होली से पहले ही जो पेंशन का भुगतान है वो कर दिया गया था। यानी आप लोग को पता है कि विधवा पेंशन का पैसा होली से पहले मिल गया था और दोस्तों वृद्धा पेंशन का भी पैसा होली से पहले भी कुछ लाभार्थियों को मिल गया था कुछ जिलों में। और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिला था वो दोस्तों अब दिया जा रहा है। दिव्यांग पेंशन का पैसा यानी आप लोग को भेजा जा रहा है अकाउंट में। अगर आप लोग को अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग को इसी महीने के अंत तक मिल जाएगा, जितने भी चाहे नए लाभार्थी हों चाहे पुराने हों। दोस्तों का अगर किसी कारणवश मार्च के आखिरी दिनों में देरी होती है तो दोस्तों ये पैसा है 10 अप्रैल तक हर हाल में आपके खाते में जमा हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर 31 मार्च के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ पाता है तो दोस्तों 10 तारीख यानी 10 अप्रैल के बीच में ये पैसा सभी के बैंक खाते में जमा हो जाएगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। अब दोस्तों बात करते हैं क्या इस बार आप लोग को 6,000 रुपये मिलेंगे। जो रुकी हुई पेंशन का उसका गणित क्या है, यानी यह उन लोगों के लिए है। सबसे जरूरी पॉइंट है कि जिनकी पिछली पेंशन नहीं आई थी, जैसे कि जो नए पेंशन लाभार्थी हैं और कुछ पुराने भी हैं। यानी नियम है कि यूपी में पेंशन हर 3 महीने पे 3,000 रुपये यानी 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आती है। दोस्तों किसे मिलेंगे 6,000 रुपये, तो यहाँ पर जान लीजिए जिन लाभार्थियों की अक्टूबर नवंबर दिसंबर की किस्त किसी वजह से जैसे बैंक केवाईसी या आधार सीडिंग की कमी की रुक गई थी और उन्होंने उसे ठीक करा लिया है तो उन्हें इस बार दोनों किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा। यानी 3,000 रुपये पुरानी मिलेगी और दोस्तों जो किस्त है 3,000 रुपये नई, यानी आप लोग को कुल 6,000 रुपये जिनकी पेंशन पिछली पेंशन आ चुकी है उन्हें सिर्फ 3,000 रुपये ही दिया जाएगा। यानी जिनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बाकी है उनको दोस्तों 6,000 रुपये मिलेगा और जिनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मिल गया है यानी जनवरी फरवरी मार्च का सिर्फ है उनको 3,000 रुपये किस्त मिलेगी, चाहे वो नए हों चाहे दोस्तों पुराने लाभार्थी हों। अब दोस्तों बात करते हैं 1,500 रुपये की जो पेंशन है वो कब से आपके खाते में आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही लोगों के मन में है। यानी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट 2026-27 के दौरान पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का वादा पूरा करने का ऐलान किया है। यानी लागू होने की जो तारीख है ध्यान दे, ये जो बढ़ी हुई किस्त है यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी संभावना। यानी 1 अप्रैल से ये पेंशन का पैसा आप लोग को जो 1,500 रुपये महीने है वो लागू हो जाएगा और जो आप लोग की अगली किस्त आएगी
अप्रैल मई जून की वो दोस्तों 1500 रुपये के हिसाब से ही दी जाएगी। मतलब जो पेंशन यानी अभी मार्च में आ रही है वो दोस्तों पुराने रेट यानी 1000 रुपये महीने के हिसाब से यानी कुल 3000 रुपये से आ रही है। यानी जो बढ़ी हुई पेंशन है 1500 रुपये महीने यानी 45 रुपये आप लोग को यानी तिमाही आपको अगली किस्त जुलाई में देखने को मिल सकती है। यानी जो पैसा है आप लोग को अगली जो किस्त आएगी अप्रैल मई जून में वो आप लोग को बढ़ा हुआ दिया जाएगा। अब दोस्तों किन लोगों को इस बार पैसा नहीं मिलेगा, सावधानी क्या क्या आप लोग को बरतनी होगी और दोस्तों क्या क्या कार्य करना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन बंद तो जाती है लेकिन पैसा उनके बैंक खाते में नहीं आ जाता है किसी कारण से। तो कौन कौन सा कार्य हो सकता है, यानी वीडियो में यह हिस्सा जरूर रखें कि ताकि लोग अपनी जो गलती सुधार सकें। यानी पहला नंबर आप लोग को ई-केवाईसी पेंडिंग, जिन्होंने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी नहीं कराया है उसकी वजह से भी पेंशन आप लोग की रुक सकती है, नहीं मिलेगी, तो याद रखना। दूसरा नंबर दोस्तों यहाँ पर आधार बैंक लिंकिंग, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक यानी एनपीसीआई मैपिंग नहीं है उनकी पेंशन भी रुक जाएगी इसकी वजह से। तीसरा नंबर जो भी मृतक लाभार्थी हैं विभाग सत्यापन के दौरान लाखों ऐसे नाम काटे गए हैं जो पात्र नहीं थे, उनकी भी पेंशन रुक जाएगी, अब की बार नहीं मिलेगी। दोस्तों 4 नंबर गलत विवरण यानी जिनके नाम की स्पेलिंग बैंक और आधार से अलग है उनको भी पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों एक बार चेक कर लेना आप लोग का जो ये जानकारी है सही है कि नहीं है, लिंक है कि नहीं है खाता आप लोग का एनपीसीआई से, ये एक बार जरूर चेक कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो का जो निष्कर्ष है, यानी अपनी जो पेंशन का स्टेटस है वो आप लोग कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की SSPI UP.gov.in पे जाके आप लोग को वहाँ पर अगर आप लोग का KYC पूरा है तो आप लोग को देखने को मिलेगा, वहाँ पर सभी ग्रीन का निशान आप लोग को तीनों देखने को मिलेगा। समझ जाना आप लोग का जो आधार प्रमाणीकरण हुआ है। तो दोस्तों मार्च के अंत तक आपके मोबाइल पे पैसा क्रेडिट होने का मैसेज आ जाएगा। यानी दोस्तों जो दिव्यांग पेंशन का पैसा है वो तो दोस्तों खाते में आना शुरू हो गया है, बहुत से लाभार्थियों को मिल गया है, लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाया है। तो एक बार दोस्तों जो भी आप लोग का यानी जो भी कार्य है डीबीटी लिंक है कि नहीं एक बार जरूर चेक कर लेना, और आप लोग का जो फार्म है अप्रूव हुआ है कि नहीं, एक्सेप्ट है कि नहीं। और दोस्तों अब वृद्धा पेंशन का पैसा जिन लोगों को नहीं मिला था, यानी बीच में कुछ लोगों को पेंशन मिल भी गई है लेकिन कुछ जिलों में अभी कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, तो उनकी जो पेंशन का पैसा है हो सकता है कि कल से आपके खाते में पेंशन का पैसा वृद्धा का आना शुरू हो जाए। अगर दोस्तों अगर पेंशन आप लोग की आ गई है तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोग की जो पेंशन है नहीं आई है, किस जिले की पेंशन नहीं आई है और कौन सी आप लोग की पेंशन है और कितनी आई है, आप लोग कमेंट में अपनी जो भी राय है वो जरूर देना। और दोस्तों अब की बार जो पेंशन का पैसा है आप लोग को 3000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग की कल से पेंशन वृद्धा की आती है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखना। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना, ऐसी अपडेट आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे, बाय।